प्यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। मैंने बस अब नाश्ता भी कर लिया और गोली भी खा ली है। अब तुम लोग अपने घर चले जाओ। मामा आप हमें भगाना क्यों चाह रही हैं? तुम लोगों का ना चले जाना ही बेहतर है इसरा। आप टेंशन ना लें, कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स रहें। मैं कॉल करके आता हूँ। अभी तबीयत बेहतर है ना आपकी? बेहतर हूँ मैं। अपना ख्याल रखें, अपनी सारी दवाइयाँ। शाज़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा कदम रखने की? हम आज बैठ की बात करते हैं। बस करें भाई, बहुत हो गया आपका ये ड्रामा। खत्म कर दें इस खेल को। अभी के अभी दोनों इस घर से दफा हो जाओ। कहीं नहीं जाएंगे हम। क्या करेंगे आप? मारेंगे? मारे मारे ना। आप क्यों खड़ी हैं यहाँ पर? अपने मियाँ को पिस्टल लाके दें ताकि हमें गोली मार लो, किस्सा ही खत्म हो जाए। इसरा तुम लोग यहाँ से मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मारना चाहते हैं आप मुझे? मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक भाई अपनी बहन को कैसे कत्ल करता है। तुम्हें जो बात करनी है अम्मा। कोई बात नहीं करेंगे ये तुमसे। आज ये सिर्फ मुझसे बात करेंगे और सिर्फ मुझे जवाब देंगे। आपको पता है हमेशा आपसे मार खा के आपको पलट के क्यों नहीं मारता ये? क्योंकि आपकी इज्जत करता है, जानता है कि आप मेरे बड़े भाई हैं। ऐसे बड़े भाई जिसे अपनी जिद और अना के आगे घर में की गई हुई कोई भी ज्यादती का कोई भी इल्म नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी फजूल बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। सुननी पड़ेगी आपको मेरी बकवास, क्योंकि ये बकवास मैं बार बार यहाँ आके करूंगी और आपको सुननी पड़ेगी। मैं देखती हूँ आपको कैसे रोकते हैं आप मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए। जो रिश्ता आपका है ना इनके साथ, वही रिश्ता है मेरा इनके साथ, और ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। मैं यहाँ पर आऊंगी, बार बार आऊंगी अपनी माँ से मिलने। देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। आप अपना ख्याल रखिएगा मामा। दोबारा मिलने आऊंगी आपसे। चलें। कैसे कभी बैठ ठीक। हेलो। अरे इसकी नहीं जरूरत है यार। पेन किलर है, खा लो। मत क्या करो इतनी मेहरबानी मुझ पर। मेरे हिस्से की लड़ाइयां लड़ना छोड़ दो। मेरे एहसास जुर्म को प्लीज मत बढ़ाओ। तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। सुबह हो गई।
जी हो गई है। मुझे उठाया भी नहीं, ऑफिस के लिए भी रेडी हो गए। घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैं अभी तक सो रही हूँ। क्या टाइम हो रहा है? कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम सो रही थी, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। और तुम मुझसे मिले बगैर ऑफिस चले जाते। हाँ तो उससे क्या होता? ऑफिस जाती तो मैं कॉल करता, फोन पे बात हो जाती। फोन पे बात हो जाती ना, लेकिन तुम्हें ऑफिस जाते हुए तो नहीं देख पाती। तो फिर क्या होता? उससे क्या होता? उससे ये होता कि जो अच्छी बीवी होती हैं वो इसी तरह अपने हस्बैंड्स को गेट तक ड्रॉप करने जाती है। इसका मतलब है कि मैं ये यकीन कर रहा हूँ कि मुझे भी अच्छी बीवी मिली है। जी करना। ऑफिस आना जरूरी है तो 2 मीटिंग्स है, तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? नहीं, कोई प्लान नहीं है। मैंने सोचा था बस हम कहीं बाहर चलते हैं। अभी चलना है? नहीं, तो फिर क्या टेंशन है? मैं ऑफिस जाता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलते हैं। ठीक है। अच्छा 1 मिनट यहाँ वेट करो ना, मैं बस जल्दी से चेंज करके आ जाती हूँ। मैं तुम्हें बाय बाय कह। सुने, हैव अ नाइस डे इन द ऑफिस, ओके? And also, you too. don't forget to miss me. Okay? Bye. Bye. हो गया विजिट? इस घर की एक एक चीज बहुत कीमती है। इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसी नफीस चीजें इतना करीब से तो नहीं देखी होंगी ना तुमने? बाबा और भाई का बहुत अच्छा टेस्ट है, और मामा को तो बहुत ज्यादा शौक है घर सजाने का। आपको पता है, घर छोटा है लेकिन है बहुत खूबसूरत। देखा है तुम्हारा खूबसूरत घर। गई थी मैं, सच दम घुट रहा था मेरा वहां। आदत नहीं है ना आपको? आदत तो शाहजेब को भी नहीं थी छोटी चीजों की, मगर देखो कहां जाकर फंसा। शाहजेब से कुछ छिपाया नहीं है। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, हर जगह ऊंची चीज पसंद करने वाला जिंदगी की सबसे अहम पसंद में कैसे नीची चीज पर हाथ रख बैठा। वैसे आपसे एक बात कहूं, जितना आप ऊंच नीच का ख्याल रखती हैं, आपकी बात से बहुत हैरत हो रही है मुझे। आपने अपनी भांजियों को बहू बनाने का पता नहीं कैसे इरादा कर लिया। शाहजेब का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो। मुझे दोबारा कॉल करो, और जब तक मैं पिक ना करूं कॉल करती रहना। क्या मतलब? कॉल ही तो कर रही हूँ। वेटिंग फॉर योर कॉल। शाहजेब,
लगा कि जनाब फोन ही नहीं पिक करेंगे, बार बार कॉल करनी पड़ेगी। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम इरिटेट ना हो जाओ, तुम नाराज ना हो जाओ, इसलिए पिक कर ली। लगता है कोई नई रिंगटोन सेट की है तुमने, जिसे सुनने का बार बार बहुत दिल चाह रहा है। नहीं, तुम्हारा नंबर अपने फोन पे इतने अरसे के बाद देखकर बहुत खुशी हो रही है। और ये एहसास कि तुम इस वक्त मेरे बेडरूम में मेरी बीवी की हैसियत से मुझे कॉल कर रही हो, मुझे खुश करने के लिए काफी है। क्या वो चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि सैंडविचेस क्यों भेजे हैं तुमने कॉल करके? जब खबर मिलेगी कि मैडम ने लंच ठीक से नहीं किया है तो फिर फोर्सफुली खिलाना पड़ेगा ना। इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे। अरे क्यों जरूरत नहीं है? अब तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा ख्याल आप रखेंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगी। इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखते रखते जिंदगी गुजर जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शाम का प्लान डन है ना? मेरी तरफ से तो प्लान कंफर्म है, आपका तो कोई प्लान नहीं है? मेरी बस एक मीटिंग है छोटी सी, वो करती तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। बड़ा यकीन है कि मुंतजिर मिलूंगी। हाँ यकीन है, क्योंकि शादी के बाद पहली मर्तबा तुमने खुद बाहर जाने की फरमाइश की है मुझसे। जी। क्या पहन रही हो? आपका फेवरेट कलर पहन रही हूँ। बड़ा ख्याल रखा जा रहा है मेरी पसंद नापसंद का भाई। तो क्या करूँ, ना रखूँ पसंद का ख्याल? चलो एक काम करती हूँ, वो कलर पहनती हूँ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद। प्यारी तुम उसको भी लगोगी। अच्छा। अच्छा बाल खुले रखना, और ज्यादा प्यारी लगेगी। ओके बाय। मिलते हैं शाम को। बाय। क्या बदतमीजी है? कोई बदतमीजी नहीं। मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अब मैं इस घर में आ गई। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। लगता है जागती आंखों से ख्वाब देखने की आदत नहीं गई। ख्वाब तो तुम्हारे चकनाचूर है, और वो भी बहुत जल्द। दर्द खा के अगर कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत मिल गई है तो हमेशा के लिए यहाँ रहने के ख्वाब देखने लगी। लगता है भूल गई हो किस तरह से तुम्हें शाजीब जलील करता है। तुम्हें पता है, मुझे तो लगता था कि तुम बहुत खुददार लड़की हो, जिसे एक बार अगर जलील करके निकाला जाएगा तो वो पलट के कभी वापस नहीं आएगी। कि मैं तो बहुत गलत निकली। तुम तो उन लोगों में से हो जिसे बार बार जलील करना पड़ता है। तो समझते क्या होता? जिंदगी छोड़ूंगी। हमेशा मेरे हाथ से पड़ जाती है। आ जाओ, कर जाओ, चुप कर जाओ। इसे यहाँ से लेके जाओ इसे। क्या कर रही हो? होश में आओ। बोलो मत, तुम जिसके साथ ये सब कुछ कर रही हो
घर की सबसे बड़ी बहू है। माफी मांगो निम्रा, माफी मांगो। सॉरी इसरा, मैं माफी मांगती हूँ निम्रा की तरफ से। आई एम रियली सॉरी। उसको अपनी जुबान में समझा देना, मैं नेक्स्ट टाइम मैं समझा दूंगी। थैंक यू। आएगी प्लीज। निम्रा यार तुम चुप। हेलो। हेलो आई के लिए फोन नहीं किया मैंने, ये पूछने के लिए किया कि अब तक किया क्या तुमने, मैं बस मुनासिब मौके की तलाश में हूँ। और कब आएगा ये मुनासिब वक्त? बहुत जल्द। देखो अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं कोई और हल निकाल लेती हूँ। आप भरोसा करें, मैं कर लूंगा सब। मुझे इसरा शाहजेब की जिंदगी में नहीं चाहिए, तुमसे जो होता है करो। आपका और मेरा मकसद एक ही है, आप बेफिक्र हैं। कौन था? हारिस। तुम्हें इतनी जल्दबाजी किस बात की है? फिर से उलझना जरूरी था इसरा से? तुम अपने काम से काम रखो। बिल्कुल सब्र नहीं इस लड़की को। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग ना बिला वजह मेरी वजह से परेशान मत हुआ करो। वैसे ठीक होने वाली बात क्या खूब कही है आपने। इसरा को माफी जो मिल गई है, अब तो आजादी से इस घर में आ जा सकती है वो। इस घर की खुशियों को खाक में मिलाने वाली, अंकल को कब्र तक पहुंचाने वाली को इतनी आसानी से माफी मिल गई है। ठीक तो होना ही था आपने। ना आप मुझे 10 दफा चुप करवाएं, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि आपने इतनी आसानी से इसरा को माफ कर दिया। तो क्या करूं मैं? माफ ना करूं तो क्या करूं? सूली पे चढ़ा दूं उसे? चढ़ा दें। तुम अपनी हद में रहो। किसके साथ कैसा सलूक करना है उसके लिए मुझे तुमसे सबक लेने की जरूरत नहीं है। कोई शौक नहीं है मुझे आपको सबक सिखाने का, कोई सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपने अच्छा नहीं किया। अरे अरे तुम लोग आपस में क्यों उलझ रहे हो? हमारे पीछे से बीमारी के नाम पे शाहजेब और इसरा को आपने हीरो हीरोइन बना दिया और फिर हमें मशवरा दे रही हैं कि हम लोग लड़ाई ना करें। कमाल है आंटी। एक लफ्ज़ भी तुमने अपने मुंह से निकाला तो तुम्हें आजाद करने से पहले मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। कर दें आजाद। एक बार पहले भी अपनी बहन और माँ के पीछे मुझे तलाक की धमकी दी थी ना आपने। एक ही दफे एक किस्सा खत्म करें ताकि मेरी भी जान छूटे। हम्माद कैसी बातें कर रहे हो तुम? नैना तुम ही चुप हो जाओ। आप और आपकी बेटी जो मर्जी करती फिरे, लेकिन मुझे चुप करवाने के लिए इस घर में धमकी दी जाती है। हम्माद, मेरी तरबियत में ऐसा रंग नहीं था कि तुम नैना को तलाक की धमकी दोगे। नैना तुम अपने कमरे में चली जाओ। अपने कमरे में नहीं, इस घर से जाऊंगी मैं। नहीं रहना इस घर में जहाँ पे मुझे तलाक की धमकी दी जाए। तौहीन समझती हूँ ऐसे घर में रहना अपनी। नैना, हम्माद रोको उसे। नैना, Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.